बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। बच्चे आज के लेक्चर में हम अपना इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 2 है दो दर्जी मसावातें और गैर मसावातें। ठीक है, यहाँ पर मशक नंबर 2.1 देखो, ये देखो मशक नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को मियारी शक्ल में लिखें। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखो। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दो दर्जी मसावातों की मियारी शक्ल कौन सी होती है। ठीक है बेटा, जहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर वाली रकम हो और एक्स वाली रकम हो और सिंपल रकम हो यानी एक्स के बगैर, तो उसे कहा जाता है दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। ये देखो एक्स स्क्वायर वाली रकम है, एक्स वाली है, और ये सिंपल रकम है एक्स के बगैर। तो अगर आपके पास ऐसी मसावात हो तो उसे कहते हैं मियारी शक्ल, दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 देखें, 3x - 1 = 2x स्क्वायर। अब इसकी हम मियारी शक्ल लिखते हैं। सबसे पहले हमने 2x स्क्वायर को इक्वल के इस साइड ले आना है। इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 3x - 1। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ना वो हमें प्लस का चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में होना चाहिए। इसके लिए हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। इधर 2x स्क्वायर आ गया, इधर प्लस है, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, -3x। यहाँ पर माइनस है तो इधर आ जाएगा +1 = 0। माइनस 0 की तरफ चला जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर -3x +1 = 0। ये बच्चे हमारे पास आ गई दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यू है और सिंपल वाली वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बस शॉर्ट सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। बच्चे इसका पार्ट 2 देखो, 2x x + 1 = 4, 2x + 3। अब पहले यहाँ पर देखो 2x इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो पहले हम 2x को ज़रब कर देंगे। 2x को x के साथ ज़रब करेंगे, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x को x के साथ ज़रब करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 1 = 2। अब 2 के साथ x भी है, x भी आ जाएगा, इक्वल 4 2 = 8। अब यहाँ पर भी x है, x आ गया, प्लस 4 3 = 12। ठीक है, अब 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2x, ये प्लस 8x को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। प्लस 12 को भी इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0। अब देखो 2x स्क्वायर -8x + 2x। अब प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस किया 6x, बड़ी वैल्यू 8, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। तो यहाँ पर आ गया -6x - 12 = 0। अब ना यहाँ पर बेटा अगर हम देखें, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये 2 के टेबल पर तकसीम हो जाती हैं। तीनों वैल्यूज़ हो जाती हैं ना, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन ले लिया, पीछे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब इधर 6 है, 2 हमने कॉमन लिया है ना, इसलिए 6 को 2 पर डिवाइड कर देंगे, यानी तकसीम कर देंगे। ये देखो आ जाएगा 3, तो इधर आ गया 3x माइनस। अब अगर हम 12 को 2 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 6। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 = 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x - 6 = 0। अब ये वाला जो 2 है, इधर ये ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x - 6 = 0। क्योंकि अगर हम 0 को 2 पर तकसीम करेंगे हमारे पास इसका 0 ही आंसर आएगा। ये देखो, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 2x स्क्वायर -4x = 4x + 7। अब 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -4x, ये 4x इधर प्लस का है, इस साइड ले आएंगे -4x हो जाएगा, प्लस 7 को इस साइड ले आएंगे -7 हो जाएगा, इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर, ये देखो -4x - 4x
अब माइनस माइनस बेटा प्लस, 4 में 4 प्लस किया 8x, दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है इसलिए इधर भी माइनस लग गया, -8x -7 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपली आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, 4 3x - 2 इक्वल 9x स्क्वायर। इधर यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 3s are 12x -4 2s are 8 इक्वल 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, -9x स्क्वायर प्लस 12x -8 इक्वल 0। अब मैंने आपको बताया था ना एक्स स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस खत्म करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया 9x स्क्वायर, इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। -12x, इधर भी माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा +8 इक्वल 0। जब -0 की तरफ जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इधर सिंपली हमारे पास रह जाएगा 9x स्क्वायर -12x +8 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, 2x + 1/x इक्वल 5 - 1/x। अब अगर आप गौर करो ना, बटे में x है, ठीक है ना, ये देखो x है बटे में, हमने x को ख़त्म करना है। x को ख़त्म करने के लिए ना हम दोनों तरफ x को ज़रब कर देंगे, ठीक है, फिर x से कट जाएगा अगर हम दोनों तरफ x को ज़रब कर दें। तो यहाँ पर ये 2x के साथ भी हम x से ज़रब करेंगे, x × 2x, फिर प्लस इस रकम के साथ भी हम x से ज़रब करेंगे, x ज़रब 1/x इक्वल, अब इस साइड भी x × 5 माइनस यहाँ पर भी x ज़रब 1/x। ठीक है, अब देखो x से कैंसिल हो गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो 2 यहाँ पर x के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो 2 1s are 2, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर +1 ये वाला इक्वल 5 को x के साथ ज़रब करेंगे 5x आ जाएगा, -1 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये +5x है, इस साइड ले आएंगे -5x हो जाएगा। ठीक है, +1, ये -1 को इस साइड ले आएंगे +1 हो जाएगा इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर -5x वैसे का वैसे -5x, अब +1 1 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास सिंपली आ जाएगा +2 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, 6x + 6 ओवर 20 - x इक्वल 1/x। अब 6x + 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो x है इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड लेंगे इधर आके ये ज़रब हो जाएगा इक्वल 1। अब ये 20 - x भी तकसीम हो रहा है, बटे के नीचे है, जब हम इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये ज़रब हो जाएगा, इसे हम 1 के साइड ले गए, ये x को इस साइड ले आए। ठीक है, अब x के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, 6 1s are 6, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर +6 1s are 6, x भी है साथ में x भी आ जाएगा इक्वल 20 1s are 20 माइनस x 1s are x। ठीक है, अब 6x स्क्वायर +6x ये वाला, ये -x को इस साइड ले आएंगे तो इस साइड आके ये +x हो जाएगा, +20 को इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये -20 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो हो गई, जब इस साइड ले आए -20 हो गया। अब 6x स्क्वायर, यहाँ पर देखो +6x + x, x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, 6 में 1 प्लस किया 7x, तो यहाँ पर आ गया +7x -20 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल 2 दर्जी मसावातों को तजज़ी के तरीके से हल कीजिए। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखो, x स्क्वायर -x - 6 इक्वल 0। तजज़ी के तरीके से हमने कैसे हल करना है, जैसे हम पिछली 9 क्लास में 4 चैप्टर नहीं हमने किया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से
एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। एंड वाली रकम कौन सी है, -6, और फर्स्ट वाली कौन सी है, x²। ये हमें ज़रब करने से चाहिए और प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली रकम जो कि है -x। ठीक है, ऐसे हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं। अब देखो, अगर हम करें -3x + 2x प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x², बन गई ना ज़रब करने से ये वाली रकम। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1, और साथ में x भी आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 3 वाली, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया ना, बन गई ना ये वाली रकम भी। अब हमने क्या करना है, x² पहली रकम लिख लेनी है, दरमियान वाली रकम की जगह ये जो दो हमने नंबर्स ढूंढे हैं ना वो हम लिखेंगे, जो कि है -3x + 2x, फिर एंड वाली रकम लिख लेंगे -6 = 0। अब हम इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x मुश्तरिक ले लेंगे। जब x मुश्तरिक ले लेंगे पीछे बच जाएगा x, इधर x² है ना यानी 2x है, 1x ले लिया, पीछे बच गया 1x, x -3। यहाँ से हम +2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x माइनस, अब क्योंकि 2 कॉमन लिया है इसलिए 6 को 2 पर तकसीम करेंगे, तो 2 3s are 6, क्या आंसर आया 3, इसे हम लिख देंगे = 0। ये वाला जो काम है ना ये बेटा आपने रफ में ही करना है। अब x -3 अगर ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाए ना, आपने समझ लेना है हमने तजज़ी बिल्कुल ठीक की है। तो x -3 इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो वैल्यूज हमने मुश्तरिक ली हैं x + 2 इसे ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे = 0। अब हम क्या करेंगे, x -3 को भी =0 रख लेंगे, कोमा लगाकर x + 2 को भी =0 रख लेंगे। ठीक है, x -3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर आके ये +3 हो जाएगा, x + 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इस साइड आके ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे हल सेट में ये जो x की दोनों वैल्यूज आई ना ये हम लिख देंगे, जो कि है 3, फिर कोमा लगाकर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखो, x² + 3x - 28 = 0। अब कुछ बच्चे बेटा पूछेंगे कि मैम हम कैसे ये दो नंबर्स ढूंढेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा। बेटा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इसका पता चलेगा कि आपने ना कैसे नंबर्स ढूंढने हैं, उतने ही आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, जितना ही इन क्वेश्चंस को आप बार बार करते जाओगे। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे, मतलब आप सोचोगे कि ऐसे हम अगर हम ऐसे करें तो ये बन सकता है। जैसे अभी हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से हमें चाहिए -28 और x², एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम, और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए +3x यानी दरमियान वाली रकम। अब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप सोचोगे कि किसको किसके साथ ज़रब करें ये आ जाए, फिर उसे माइनस या प्लस करें ये बन जाए। ठीक है, अब देखो अगर हम ऐसा करें, +7x - 4x, इन दोनों को पहले तो ज़रब करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 4s are 28, x को x के साथ ज़रब करेंगे x², बन गई ना ये वाली रकम। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस किया 3, और साथ में x भी आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 7x, प्लस का साइन इसलिए इधर प्लस लग गया, बन गई ना ये वाली रकम भी। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रकम लिख लेंगे x², और दरमियान में ये जो दो हमने नंबर्स ढूंढे हैं ये हम लिख लेंगे +7x - 4x, फिर हम लिख लेंगे एंड वाली रकम -28 = 0। अब देखो इन दोनों में से हम x मुश्तरिक ले लेंगे, पीछे बच गया x + 7। ठीक है, इसके साथ x नहीं लिखेंगे क्योंकि x हमने मुश्तरिक लिया था, इधर 2x थे, 1x ले लिया, 1x बच गया, माइनस, अब यहाँ से हम 4 मुश्तरिक ले लेंगे। जब 4 इसलिए मुश्तरिक लिया क्योंकि जो 28 है ना 28, ये 4 के टेबल पर इजीली तकसीम हो जाता है, इसलिए हम 4 मुश्तरिक ले सकते हैं। अब देखो 4 मुश्तरिक ले लिया, पीछे बच गया x, क्योंकि माइनस मुश्तरिक लिया है अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। अब
28 को अगर हम 4 पर डिवाइड करें, क्योंकि 4 हमने मुश्तरिक लिया है इसलिए 28 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 इक्वल 0। अब ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया है। तो x + 7 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो वैल्यूज मुश्तरिक हैं x - 4 इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल 0। अब हम x + 7 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और x - 4 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। अब देखो x + 7 को दूसरी साइड ले गए -7, x - 4 को दूसरी साइड ले गए +4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हल सेट आ गया इसका -7, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 3 देखो, 6x² + 13x - 5 = 0। अब हमें ज़रब करने से चाहिए एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम। एंड वाली है -5 और फर्स्ट वाली है 6x²। अब 5 6 बार 30 और साथ में आ जाएगा x²। ठीक है, ये हमें चाहिए -30x² और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए दरमियान वाली रकम जो कि है 13x। ठीक है, यहाँ पर देखो एंड वाली रकम थी -5 और फर्स्ट वाली थी 6x²। तो 6 5 बार 30, x² साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये देखो ऐसे यहाँ पर बना 30x²। ठीक है, अब हम दो नंबर्स ढूंढते हैं। अब अगर हम ऐसे करें +15x - 2x, अब देखो 15 2 बार 30, x को x के साथ ज़रब करेंगे x² प्लस माइनस माइनस बन गई ना ये वाली रकम। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 माइनस किया 13x, बड़ी वैल्यू 15 प्लस का साइन इसलिए इधर प्लस लग गया, बन गई ना ये वाली रकम भी। तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी पहली रकम लिख लेंगे 6x², फिर हम लिख लेंगे प्लस 15x -2x -5 एंड वाली रकम इक्वल 0। इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेंगे। 3 हमने मुश्तरिक इसलिए लिया क्योंकि 6 भी 3 पर तकसीम हो जाता है और 15 भी। अब अगर हम 6 को 3 पर तकसीम करें हमारे पास आ जाता है 2, तो इधर हमारे पास आ गया 2x प्लस, अब अगर हम 15 को 3 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 5। साथ में हम x नहीं लिखेंगे क्योंकि x हमने मुश्तरिक लिया है। इन दोनों में से कोई नंबर भी नहीं मुश्तरिक आ रहा तो -1 मुश्तरिक ले लेंगे, पीछे बच गया 2x, माइनस मुश्तरिक लिया, अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज, इधर माइनस है प्लस आ जाएगा। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब तजज़ीब बिल्कुल ठीक हुई है। तो 2x + 5 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो वैल्यूज़ मुश्तरिक हैं उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ पर 2x + 5 को भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के और 3x - 1 को भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के। 2x + 5 को दूसरी साइड ले गए -5, 3x - 1 को दूसरी साइड ले गए +1, x इक्वल -5। ये जो 2 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड ले आए तकसीम हो गया, x इक्वल 1। अब ये जो 3 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड ले आए, इधर आके ये तकसीम हो गया। तो यहाँ पर हल सेट हमारे पास इसका आ गया -5/2, 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, x² - 3/2 x इक्वल 9/2। अब ना यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका बटा ख़त्म करना है, इसे मियारी शक्ल में लेकर आना है। अब देखो बटे के नीचे 2 है तो हमने 2 को ख़त्म करना है ना, इसलिए हमने 2 को दोनों तरफ ज़रब कर देना है। यहाँ पर 2x² के साथ ज़रब हो जाएगा, 2 × x² माइनस ये वाला, फिर 2 × 3/2 x इक्वल 2 × 9/2। अब देखो 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² माइनस 2 से कैंसिल हो गया 3x। ठीक है, इक्वल ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास रह गया 9। अब यहाँ पर देखो 2x²
-3x, ये +9 को हम इस साइड ले आएंगे, इस साइड आके ये -9 हो जाएगा इक्वल 0। अब देखो 9 2 बार 18, तो यहाँ पर हमें चाहिए ज़रब करने से -18x² और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए -3x। तो अगर हम ऐसा करें -6x + 3x प्लस माइनस माइनस 6 3 बार 18, x को x के साथ ज़रब करेंगे x², बन गई ना ये वाली रकम, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस किया 3x, बड़ी वैल्यू 6x, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, बन गई ना ये वाली रकम भी। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाली रकम लिख लेंगे 2x², फिर दरमियान में ये जो दो नंबर्स ढूंढे हैं हम वो लिख लेंगे, -6x + 3x -9 = 0, ठीक है। अब इधर से हम 2x कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच गया x माइनस 2, इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 6 भी 2 पर तकसीम हो जाता है और यहाँ पर तो 2 ही है ही, तो 2 कॉमन ले लिया। 6 को 2 पर तकसीम करेंगे, हमारे पास आएगा 3। x हम साथ में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने x कॉमन लिया है, प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 भी इसलिए कॉमन लिया क्योंकि इधर 3 है और 9 भी 3 पर तकसीम हो जाता है। पीछे बच गया x माइनस, अब 3 कॉमन लिया है इसलिए 9 को 3 पर तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास इसका ऐसे 3 ही आ जाएगा। तो इधर आ गया हमारे पास 3 = 0। अब x - 3 दोनों वैल्यूज सेम है ना, तो उसे हम ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो वैल्यूज मुश्तरक ली हैं 2x + 3 इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल 0। अब हम x - 3 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और कॉमा लगाकर 2x + 3 को भी हम 0 के इक्वल रख लेंगे। x - 3 को दूसरी साइड लेंगे +3, 2x + 3 को दूसरी साइड लेंगे -3, x = -3, ये वाला 2 इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर हल सेट आ गया हमारे पास 3, -3/2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, 3x - 8 / x - 2 = 5x - 2 / x + 5। अब ये वाला जो x + 5 है, इधर ये तकसीम हो रहा है ना, इसे हमने इक्वल के इस साइड ले आना है। जब इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आकर ये ज़रब हो जाएगा, x + 5 3x - 8, ठीक है। 3x - 8 ये वाला इक्वल, अब देखो x - 2 इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड ले गए इक्वल के इस साइड तो इधर आके ये ज़रब हो गया और ऊपर यहाँ पर है हमारे पास है 5x - 2, ठीक है। अब पहले हम x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ऐसे लिख लेना है x, फिर हमने ब्रैकेट डालनी है और ये लिख लेना है 3x - 8, फिर यहाँ पर +5, फिर हमने ब्रैकेट लगानी है और लिख लेना है 3x - 8, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पर भी x ब्रैकेट लगाएंगे 5x - 2 -2 ये वाला, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और 5x - 2, ठीक है। अब 3x को अगर हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, 3 1 = 3, x को x के साथ करेंगे x² माइनस 8 को 1x के साथ करेंगे 8x आ जाएगा, प्लस 5 3 = 15, साथ में x भी है, x भी आ जाएगा, माइनस 5 8 = 40 इक्वल, यहाँ पर भी x के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 5 1 = 5, x को x के साथ ज़रब करेंगे x² माइनस 2 1 = 2, साथ में x भी आ जाएगा, माइनस 5 2 = 10x, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 5x² को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, -5x² + 3x²। अब यहाँ पर देखो प्लस 15x - 8x, दोनों के साथ x है तो इसे हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 15 - 8, तो हमारे पास आ जाएगा 7, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास +7x, ठीक है, -40
अब ये जो +4 है इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -10x -2x माइनस माइनस प्लस, 10 में 2 प्लस किए हमारे पास आ जाएगा 12x, बड़ी वैल्यू 10 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, अगर हम -5 + 3 करें तो हमारे पास आ जाएगा -2। ये देखो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -2x² +7x। अब -12x को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आकर ये +12x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 40 में 4 प्लस किए 44, बड़ी वैल्यू 40 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, इक्वल 0 -2x² प्लस, अब अगर हम 12 में 7 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 19x। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 19x -44 इक्वल 0। अब यहाँ पर x² के साथ ना हमने माइनस नहीं रहने देना, हमने माइनस ख़त्म करना है। अब माइनस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लिया, मुश्तरिक ले लिया, पीछे बच गया 2x², यहाँ पर प्लस है माइनस आ जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस था माइनस आ गया, -19x, यहाँ पर माइनस था प्लस आ गया, 44 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x² -19x +44 इक्वल 0। अब बेटा हमने तजज़ी करनी है। तजज़ी ऐसे करनी है, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से फर्स्ट वाली और एंड वाली रकम बने। अब एंड वाली रकम क्या है 44 और फर्स्ट वाली क्या है 2x²। अब 44 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऐसे आ जाता है 88। तो यहाँ पर आ गया 88x²। ये हमें चाहिए ज़रब करने से, और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए, प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए -19x। तो अगर हम ऐसे करें कि -11 -8, ठीक है, x भी आ जाएगा साथ में। अब देखो 11 8 जार कितना होता है 88, x को x के साथ ज़रब करेंगे x², माइनस माइनस प्लस, बन गई ना ये वाली रकम। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब अगर हम -11 -8 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -19। तो यहाँ पर -19 आ गया और साथ में x भी आ जाएगा, बन गई ना ये वाली रकम भी। अब ये जो दो नंबर्स हमने ढूंढे हैं ये वाले, इसे हम ऐसे दरमियान में लिख लेंगे। पहले हम लिख लेंगे 2x² -11x -8x +44 इक्वल 0। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लेना है। जब x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 2x -11। ठीक है, अब इन दोनों में से ना हम 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये भी 4 के टेबल पर तकसीम हो जाता है और 8 भी। अगर हम जब 4 कॉमन ले लेंगे, अब हमने 4 कॉमन लिया है ना, इसलिए 8 को 4 पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर आ गया 2x। अब माइनस कॉमन लिया है, अंदर वाली रकम का साइन चेंज, इधर माइनस आ गया। अब 44 को अगर हम 4 पर तकसीम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 11। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 इक्वल 0। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसे हमने ऐसे लिख लेना है 2x -11 x -4 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर कर लेते हैं 2x -11 को भी हमने 0 के इक्वल रख लेना है, और इधर x -4 को भी हमने 0 के इक्वल रख लेना है। 2x -11 को दूसरी साइड ले गए +11 x इक्वल 11। अब ये वाला जो 2 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो गया। x -4 को दूसरी साइड ले गए तो इस साइड आके ये +4 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो हल सेट हमारे पास आ गया इसका 4 और 11/2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, 1/x - 1 माइनस 1/x + 3 इक्वल 1/35। अब देखो ये जो इक्वल के इस साइड रकम है ये हमने वैसे ही लिख देनी है। अब यहाँ
पर देखो ये बेटा जो नीचे वाली रकम है ना, इसका अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास ये दोनों ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सिंपली ऐसे ही लिख लेना है x-1 x+3। ये आपने समझ लेना है कि हमारा एलसीएम है। अब आप लोग जानते हो जो एलसीएम होता है उसे हम नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं। अब एलसीएम क्या है, x-1 x+3 और नीचे वाली रकम, ये बटे का मतलब तकसीम, अगर हम नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करें, नीचे वाली रकम क्या है x-1, तो x-1 x-1 से कट जाएगा, पीछे क्या रह गया x+3। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 1 x+3, ऊपर वाली के साथ ज़रब करते हैं ना तो 1 को ज़रब कर देंगे x+3 के साथ, -1 ये वाला। अब एलसीएम हमारा क्या है x-1 x+3 और नीचे वाली रकम क्या है x+3। अब देखो x+3 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया x-1। ठीक है बेटा, ऐसे। अब यहाँ पर देखो x+3 प्लस माइनस -x +1, ठीक है, ओवर x-1 x+3 इक्वल 1/35। ठीक है, अब देखो ये प्लस का x ये माइनस का x एक दूसरे से कैंसिल हो गया। 3 में अगर हम 1 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब ये 35 इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो इधर आकर ये ज़रब हो जाएगा इक्वल 1। अब ये वाली वैल्यू इधर ये तकसीम हो रही है, जब इसे भी हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इधर आकर ये ज़रब हो जाएंगी। अब 35 को अगर हम 4 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 140। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 140। अब इसे अगर हम 1 के साथ ज़रब करें इसका हमारे पास यही आएगा। अब पहले हम x को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे x+3 के साथ, फिर हम -1 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे x+3 के साथ। ठीक है, अब 140 वैसे का वैसे ही आ गया। x को x के साथ ज़रब किया x² प्लस x को 3 के साथ ज़रब किया 3x माइनस x को 1 के साथ किया x प्लस माइनस -3 1 3। ठीक है, देखो x² को इस साइड ले आए -x² प्लस 140 ये वाला, -3 को भी इस साइड ले आए +3 हो जाएगा। अब देखो 3x -x, अब इस x के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा इसका 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x। अब -x², ये प्लस 2x को इक्वल के इस साइड ले आएंगे -2x प्लस 140 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 143 इक्वल 0। अब x² से हमने माइनस ख़त्म करना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लिया पीछे बच गया x², माइनस की जगह इधर प्लस आ जाएगा +2x, इधर प्लस है माइनस आ जाएगा 143। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0। जी स्टूडेंट्स, अब हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने, यानी 143x² बने। ठीक है, ये ज़रब करने से और प्लस या माइनस करने से बने 2x। अब अगर हम ऐसे करें प्लस 13x माइनस 11x प्लस माइनस माइनस 13 को अगर हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 143। ठीक है, x को x के साथ ज़रब करेंगे x², बन गई ना ये वाली रकम, और प्लस माइनस माइनस। अब देखो प्लस माइनस माइनस 13 में से अगर हम 11 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 2 और साथ में x भी आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 13 प्लस का साइन इसलिए इधर प्लस आ जाएगा। बन गई ना ये वाली रकम भी। तो हम ऐसे करेंगे x² प्लस 13x, ये पहले वाली रकम लिख लेंगे, फिर दरमियान में ये जो दो नंबर्स ढूंढे हैं वो लिख लेंगे -11x, फिर ये -143 इक्वल 0। अब हम इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x प्लस 13। ठीक है, 13 के साथ x नहीं लिखेंगे क्योंकि x हमने कॉमन लिया है। यहाँ से हम -11 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 143 जो है ना वो 11 के टेबल पर ना डिवाइड हो जाता है। 11 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x, माइनस कॉमन लिया, अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज, इधर माइनस है इधर क्या आ जाएगा प्लस। अब 143 को अगर हम 11 पर तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा 13।
ठीक है, इक्वल 0। अब ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब हमने तज्जी बिल्कुल ठीक की है। तो इसे हमने x + 13 को एक ब्रैकेट में लिख लेना है और जो वैल्यूज मुश्तरिक ली हैं उसे हमने ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है, इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो x + 13, इसे भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के, और x - 11 को भी हम इक्वल रख लेंगे 0। अब यहाँ पर देखो x + 13 को दूसरी साइड ले जाएंगे -13, x - 11 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा +11। तो हल सेट हमारे पास इसका आ गया 11, -13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को तकमीले मुरब्बा के तरीके से हल कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखो, 2x² + 5x + 2 = 0। बच्चे यहाँ पर ना अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5x, ये जो x के बगैर रकम है ना इसे हमने ले जाना है इक्वल के दूसरी साइड। x के बगैर है +2, जब हम इसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे ये -2 हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट देखो, x² के साथ ना हमने कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब x² बिल्कुल सादा होना चाहिए, इसके साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए। अब x² के साथ 2 है, हमने 2 को ख़त्म करना है। 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2 को दोनों तरफ तकसीम करने से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 को दोनों तरफ तकसीम करने से, मतलब हर एक वैल्यू के साथ हम 2 को तकसीम कर देंगे ताकि 2 2 से कट जाए और हमारा काम हो जाए। ठीक है, हमने x² बिल्कुल सादा रखना है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इधर हम ऐसे लिख लेंगे 2x², इसके साथ भी हम 2 तकसीम कर देंगे, प्लस 5, इसके साथ भी 2 तकसीम कर देंगे, इक्वल -2, इसके साथ भी 2 तकसीम कर देंगे। अब 2 2 से कैंसिल हो गया, x² प्लस 5/2x इक्वल 2 1 2 2 1 2, इधर हमारे पास रह गया -1। ठीक है, ऐसे हम x² को बिल्कुल सादा ले आए ना। अब हमने क्या करना है, अब बेटा यहाँ पर ना हमने एक फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। अब a का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab हमारे पास आ जाएगा 5/2 और साथ में x भी आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 2ab प्लस, अब यहाँ पर हमने मतलब पता करनी है कि b की क्या वैल्यू होगी। b की वैल्यू मालूम करने के लिए ना x के साथ जो रकम होगी उसका हमने हाफ कर देना है। अब x के साथ कौन सी रकम है, 5/2, इसका अगर हम हाफ करेंगे ना तो इसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5, 2 2s are 4। अब ये वाली जो वैल्यू आई ना ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, तो b की जगह यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 5/4 फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब भी आपने b की वैल्यू मालूम करनी है ना तो x के साथ जो रकम होगी उसका आपने हाफ कर देना है। इधर आपने ऐसे मेंशन भी कर देना है कि 5/4 स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जमा करने से, ठीक है, हमने इक्वल के दोनों साइड इसे जमा कर देना है। यहाँ पर भी हमने इसे जमा कर दिया -1 प्लस 5/4, इसे हम इक्वल के इस साइड भी स्क्वायर को जमा कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखें, a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। ठीक है, अब ये a का स्क्वायर प्लस 2ab + b²। अब फॉर्मूला खुला है, हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है a + b होल स्क्वायर की शक्ल में। अब a का स्क्वायर, अब a वाली वैल्यू कौन सी है, x, प्लस b वाली वैल्यू कौन सी है, 5/4, इसका ऐसे स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल -1 प्लस, अब अगर हम 5 का स्केल लें 25, 4 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखो x + 5/4 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हम समझ लेंगे 1 तो हो गई। अब 16 और 1 का अगर हम एलसीएम ले, हमारे पास 16 ही आएगा। अब आप लोग जानते हो एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं। अब एलसीएम 16, नीचे वाली रकम 1, तो 1 16 आर 16, क्या आंसर आया 16। इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 25। अब एलसीएम हमारा क्या है 16 और नीचे वाली रकम भी 16 है, तो 16 1 जार 16, क्या आंसर आया 1। इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई तो 1 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब देखो x प्लस 5/4 स्क्वायर इक्वल 16 1 जार 16 माइनस आ जाएगा प्लस 25 1 जार 25 ओवर 16। अब देखो x प्लस 5/4 स्क्वायर इक्वल, अब 25 में से अगर हम 16 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 9। देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास इसका 9 ओवर 16। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, दोनों तरफ जज़र लेने से इसके ऊपर भी जज़र ले लेंगे, इसके ऊपर भी जज़र स्क्वायर से कट गया। x प्लस 5/4 इक्वल, अब अगर हम 9 का जज़र लें तो हमारे पास इसका ऐसे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। 16 का अगर हम जज़र लें तो आ जाएगा 4, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। साथ में ना आपने इसके साथ ऐसे प्लस माइनस भी लगाना है। अब देखो x इक्वल 5/4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा -5/4 प्लस -3/4। अब हमने इसे एक मरतबा प्लस में सॉल्व कर लेना है, एक मरतबा माइनस में। हम ऐसे लिख लेंगे x इक्वल -5/4 प्लस 3/4, x इक्वल -5/4 माइनस 3/4। अब x इक्वल, अब 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या है -5 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो x इक्वल -5 प्लस 3 प्लस -5 में से 3 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, ओवर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, x इक्वल -1/2। अब -5 -3/4, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 प्लस किया 8, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, ओवर 4। अब 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो x इक्वल -2। तो हल सेट आ गया हमारे पास -1/2, यहाँ पर 2 आ रहा है बेटा, ठीक है। तो हल सेट आ गया हमारे पास -1/2 -2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखो इसका पार्ट 2 देखो, x स्क्वायर प्लस x इक्वल 42। अब x स्क्वायर प्लस x, 42 पहले ही इक्वल के दूसरी साइड गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो x के साथ रकम है ना उसका हाफ करना है। अब x के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। तो अगर हम 1 का हाफ करें, 1 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 जार 1/2, तो यहाँ पर हमने क्या करना है 1/2 स्क्वायर को दोनों तरफ जमा करने से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल 42, प्लस यहाँ पर भी 1/2 के स्क्वायर को जमा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन है, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में क्लोज कर देना है। अब a की कौन सी वैल्यू x प्लस b की कौन सी वैल्यू है 1/2 और इसका स्क्वायर इक्वल 42, प्लस 1 का स्केल लेंगे 1, 2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखो x प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर, अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हमने समझ लेना है 1 तो हो गई। अब अगर हम 4 और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास 4 आएगा। अब एलसीएम 4 और नीचे वाली रकम 1, 1 4 जार 4, क्या आंसर आया 4। इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई तो 4 मल्टीप्लाई 42, प्लस अब एलसीएम हमारा 4 और नीचे वाली रकम भी 4, 4 1 जार 4, क्या आंसर आया 1। इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई तो 1 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पर देखो x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल
4। अब अगर हम 42 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 168। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 168 प्लस 1 1 जार 1 x प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल। अब 168 में 1 प्लस करें 169/4। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जज़र ले लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया दोनों तरफ जज़र लेने से। अब इसके ऊपर भी हम जज़र ले लेंगे x प्लस 1/2 के स्क्वायर के, और इसके ऊपर भी हम जज़र ले लेंगे। अब ये जज़र स्क्वायर से कट गया तो x प्लस 1/2 यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस। अब अगर हम 4 का जज़र लेना तो हमारे पास ऐसे इसका 2 आ जाता है, तो यहाँ पर आ गया 2। अब अगर हम 169 का जज़र लें हमारे पास आ जाएगा 13, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। अब देखो x इक्वल 1/2 को दूसरी साइड ले जाएंगे -1/2 प्लस माइनस 13/2। अब इसे एक मरतबा हम प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक मरतबा माइनस में, तो -1/2 प्लस 13/2। x इक्वल -1/2 फिर -13/2। ठीक है। अब x इक्वल नीचे वाली वैल्यू वैसे कि वैसे ही आ जाएगी 2, और ऊपर है -1 प्लस 13। अब प्लस माइनस -13 में से अगर हम 1 माइनस करें 12/2। अब देखो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखो x इक्वल 2 नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा -1 -13। x इक्वल अब माइनस माइनस प्लस 13 में 1 प्लस किया 14, बड़ी वैल्यू 13, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया /2। अब x इक्वल 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो x इक्वल आ गया -7। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे हल सेट हमारे पास इसका क्या आया -7,6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 12x² प्लस 7x इक्वल 12। जो सिंपल रकम है x के बगैर है वो पहले ही इक्वल की दूसरी साइड गई हुई है। अब यहाँ पर देखो x² के साथ हमें कोई रकम भी नहीं चाहिए। अब x² के साथ 12 है, हमने 12 को ख़त्म करना है। 12 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे 12 को दोनों तरफ तकसीम करने से। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया 12 को दोनों तरफ तकसीम करने से। यहाँ पर आ जाएगा 12x² ओवर 12। ठीक है, प्लस 7 के साथ भी 12 को तकसीम कर देंगे, x इक्वल 12 के साथ भी 12 को तकसीम कर देंगे। अब देखो 12 12 से कैंसिल हो गया, इधर आ गया x² प्लस 7/12, साथ में x आ जाएगा इक्वल 12 12 से कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा 12 12 1 ज़ा 12, तो इधर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, x² के साथ हमें कोई रकम भी नहीं चाहिए होती। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस 2ab प्लस b²। इसके लिए बेटा ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली वैल्यू होती है 7/12x। अब हमने प्लस b² की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब b² की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो x के साथ रकम होती है ना उसका हाफ कर देते हैं। अब देखो x के साथ क्या रकम है 7/12, अगर हम इसका हाफ करेंगे इसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 1 ज़ा 7 12 2 ज़ा 24, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 7/12 को दोनों तरफ जमा करने से। तो अब हम 7/24 को इधर भी हम जमा कर देंगे, इसके स्क्वायर को इक्वल 1 प्लस इक्वल के इस साइड भी हम जमा कर देंगे इसके स्क्वायर को। ठीक है, अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर फिर a वाली कौन सी वैल्यू x प्लस b वाली कौन सी वैल्यू 7/24। अब फिर इसका आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस अगर हम 7 का स्क्वायर लें हमारे पास आ जाएगा 49। अब अगर हम 24 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 576, तो यहाँ पर आ गया 576
अब देखो x प्लस 7/24 इसका स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे इक्वल, अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब 576 और अगर हम 1 का एलसीएम लें हमारे पास 576 ही आएगा। अब 1 को अगर हम, अब यहाँ पर देखो एलसीएम हमारा 576 और नीचे वाली वैल्यू 1, अब 1 को अगर हम तकसीम करेंगे ना तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 176, 1s आर 176, क्या आंसर आया 576, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 576 प्लस, अब एलसीएम हमारा 576 और नीचे वाली वैल्यू 576, अब 576 1s आर 576, क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई 49 1s आर 49, ठीक है। अब देखो x प्लस 7/24 और इसका स्क्वायर इक्वल, अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें 576 प्लस 49 तो हमारे पास आ जाएगा 625/576। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से यहाँ पर ब्रैकेट आएगी, ठीक है, इधर नहीं आएगी। x प्लस 7/24 इक्वल 625 के ऊपर भी जज़र आ जाएगा और 576 के, ये जज़र स्क्वायर से कट गया। x प्लस 7/24 इक्वल प्लस माइनस, अब अगर हम 625 का जज़र लें तो हमारे पास आ जाएगा 25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। अब 576 का अगर हम जज़र लें तो हमारे पास आ जाएगा 24, तो इधर आ गया हमारे पास 24। अब देखो x इक्वल 7/24 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक मरतबा इसे प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक मरतबा माइनस में। x इक्वल -7/24 प्लस 25/24, ये एक मरतबा इसे प्लस में कर लिया, अब यहाँ पर एक मरतबा हम इसे माइनस में कर लेंगे, -7/24 माइनस 25/24, ठीक है। अब x इक्वल 24 नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -7 प्लस 25। अब अगर हम -7 प्लस 25 करें तो हमारे पास आ जाएगा 18, तो यहाँ पर आ गया 18/24। अब ये 6 के टेबल पर कट हो रहा है तो हम इसे कट कर देंगे, 3s आर 18, 6 4s आर 24, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 3/4, ठीक है। अब ये वाला देखो x इक्वल 24 -7 -25, अब x इक्वल, अब अगर हम -7 -25 करें तो हमारे पास आ जाएगा -32, तो -32/24। अब ये 8 के टेबल पर कट हो रहा है, इसे 8 के टेबल पर कट कर देंगे, 8 3s आर 24, 8 4s आर 32, तो यहाँ पर आ गया -4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम इसका हल सेट लिख लेंगे, तो हमारे पास इसका हल सेट आ गया 3/4 -4/3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, x प्लस 3/2x - 7 इक्वल 2x - 1/x - 3। अब x प्लस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये x - 3 इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो इधर आकर ये ज़रब हो जाएगा, इक्वल 2x - 1, ये 2x - 7 इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड लेकर आएंगे इधर आके ये ज़रब हो जाएगा। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² इक्वल a - b a प्लस b। अब a का स्क्वायर तो आ जाएगा x का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, इक्वल। अब हम पहले 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -1 को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 2x और ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 2x - 7, फिर हम लिख लेंगे -1 और ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 2x - 7। अब यहाँ पर x का स्केल लेंगे x² -3 का स्केल लेंगे 9, 2 2s आर 4,
x को x के साथ ज़रब करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जार 14 और साथ में x भी आ जाएगा माइनस 2 1 जार 2 x माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7। अब 4x स्क्वायर को इधर ले आएंगे माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये वाला, अब माइनस 9, अब प्लस 7 को इधर ले आए माइनस 7। अब देखो माइनस 14x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 में 2 प्लस किया 6 और 1 भी साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू 14 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, तो इधर आ गया माइनस 16x। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसके साथ कोई रकम नहीं है ना, हमने समझ लेना है 1 तो हो गई, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया 3x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16 को इधर ले आए प्लस 16x, अब माइनस 9 माइनस 7, तो अगर हम माइनस 9 और माइनस 7 करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 16। अब यहाँ पर माइनस है, पहले तो हम माइनस को ख़त्म करते हैं। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को मुश्तरिक ले लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन आएगा अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर, इधर प्लस है माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, इक्वल 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ 3 है ना, तो हमने 3 को भी ख़त्म करना है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए, तो 3 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3 को दोनों तरफ तकसीम करने से, यहाँ पर भी हम 3 को तकसीम कर देंगे माइनस 16 के साथ भी 3 को तकसीम कर देंगे इक्वल। अब ना यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं, ये वाला मैं भूल गई थी, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 को दूसरी साइड ले गए तो माइनस 16, तो इधर आ जाएगा माइनस 16 ओवर 3। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 3 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x इक्वल माइनस 16 ओवर 3। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो हमने समझ लेना है माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इधर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह आ जाएगा 16 ओवर 3x प्लस, अब हमने b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x के साथ वैल्यू है उसका हाफ कर देंगे, 16 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, अब 8 1 जार 8 ओवर 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 ओवर 3। इधर आप मेंशन भी कर देना 8 ओवर 3 स्क्वायर को दोनों तरफ जमा करने से। अब इधर देखो माइनस 16 ओवर 3 प्लस यहाँ पर भी हम 8 ओवर 3 के स्क्वायर को जमा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा, a, यहाँ पर माइनस है ना, तो हमने समझ लेना है माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a वाली वैल्यू कौन सी है x, माइनस b वाली कौन सी वैल्यू है 8 ओवर 3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल माइनस 16 ओवर 3। अब अगर हम 8 का स्केल लें, 8 8 बार 64, 3 का स्केल लें हमारे पास 9, 8 का स्केल लिया 64 और 3 का स्केल लिया तो हमारे पास आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x माइनस 8 ओवर 3 स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल। अब यहाँ पर 9 और 3 है, तो अगर हम इसका एलसीएम लें, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3 3 जार 9। ठीक है, क्या एलसीएम आया हमारे पास 9। अब आप लोग जानते हो जो हमारा एलसीएम होता है उसे नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं, एलसीएम 9 नीचे वाली रकम 3, तो 3 3 जार 9, क्या आंसर आया 3, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये वाला। अब एलसीएम हमारा 9 नीचे वाली रकम भी 9, तो 9 1 जार 9, क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, x माइनस 8 ओवर 3 का स्क्वायर इक्वल 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 16 3 जार माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाएगा माइनस 48, माइनस 48
प्लस 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही आएगा। अब देखो x माइनस 8/3 स्क्वायर इक्वल 9। अब 64 माइनस 48 अगर हम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। हम इसके ऊपर भी जज़र ले लेंगे, इसके ऊपर भी। जज़र स्क्वायर से कट गया तो x माइनस 8/3। अगर हम 16 का जज़र लें हमारे पास 4 आ जाएगा, 9 का जज़र लें 3। मैं आपको लेकर भी दिखा देती हूँ। ऐसे 16 का जज़र लेना 4 आ जाएगा और 9 का जज़र लें, आप लोग जानते ही हो हमारे पास क्या आता है 3, ठीक है। और साथ में इसके हम ऐसे प्लस माइनस भी लगाएंगे। अब x 8/3 को दूसरी साइड ले गए, इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस 4/3। अब एक मरतबा इसे हम प्लस में सॉल्व कर लेंगे और एक मरतबा हम सॉल्व कर लेंगे माइनस में। तो x इक्वल 8/3 प्लस 4/3, x इक्वल 8/3 माइनस 4/3। अब x इक्वल 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, 8 प्लस 4 x इक्वल। अब अगर हम 8 में 4 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 12/3। अब देखो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, x इक्वल आ गया हमारे पास 4। अब x इक्वल 8 माइनस 4/3। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे हल सेट। क्या हल सेट आया हमारे पास 4,4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट 5 देखो, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इक्वल 6/35। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेना तो हमारे पास यही आएगा 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स। अब ये हमारा आ गया एलसीएम। अब आप लोग जानते हो जो हमारा एलसीएम होता है उसे हम नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं। ये एलसीएम नीचे वाली रकम क्या है 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 3 माइनस एक्स। इसे अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3 माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है, माइनस ये वाला। अब देखो x प्लस 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, और नीचे वाली वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स। इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आएगा इक्वल 6/35। अब देखो 3 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है, ओवर 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स इक्वल 6/35। अब देखो अगर हम 3 में से 1 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स। दोनों के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 1 तो हो गई, 1 में 1 प्लस किया 2x, दोनों के साथ माइनस है इसलिए इधर माइनस लग गया, 2 माइनस 2x इक्वल। अब ये जो 35 है इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे इधर ये आके ज़रब हो जाएगा 6। अब ये वाली रकम भी इधर तकसीम हो रही है, जब इसे भी हम इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो इधर आके ये जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब 35 2s आर 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 माइनस 35 2s आर 70x इक्वल 6। अब यहाँ पर पहले हम 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस x को यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 1 3 माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये वाली रकम लिख लेनी है 3 माइनस एक्स। अब 70 माइनस 70x इक्वल 6। अब देखो 3 1 जार 3 माइनस x 1 जार x प्लस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस माइनस माइनस x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर। अब 70 माइनस 70x इक्वल 6। अब 3, अब प्लस 3x माइनस x। अब इसके साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 70 माइनस 70x इक्वल 6 3 जार 18 प्लस 6 2 जार 12x
माइनस 6 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे 6x स्क्वायर। अब माइनस 6x स्क्वायर को इधर ले आएंगे प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 70x प्लस 12x को इधर ले आएंगे माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 70 ये वाला। अब प्लस 18 को हम इधर ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस 18 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब 6x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 70 माइनस 12 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 82x। तो यहाँ पर आ गया माइनस 82x। ठीक है, अब 70 माइनस 18 हमारे पास इसका आ जाएगा 52। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 52 इक्वल 0। माइनस 82x प्लस 52 को दूसरी साइड ले गए, इस साइड आके ये माइनस 52 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 6 है तो हमने एक्स स्क्वायर को सिंपल रखना होता है, इसके साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए। अब 6 को हमने ख़त्म करना है ना, 6 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 को दोनों तरफ तकसीम करने से। अब 6x स्क्वायर इसके साथ भी 6 तकसीम कर देंगे, माइनस 82 के साथ भी 6 तकसीम कर देंगे इक्वल माइनस 52 के साथ भी 6 तकसीम कर देंगे। अब 6 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 82 ओवर 6x इक्वल माइनस 52 ओवर 6। ठीक है, तो हमने अपना फॉर्मूला मुकम्मल करना है। फॉर्मूला मुकम्मल करने के लिए जो x के साथ वैल्यू है उसका हाफ करेंगे। पहले तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab की जगह आ जाएगा 82 ओवर 6x प्लस अब b के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। b के स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए जो x के साथ वैल्यू है उसका हाफ कर देंगे। 82 ओवर 6 इसे ज़रब कर देंगे 1 ओवर 2 के साथ। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब 41 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 41 ही आएगा, 6 1 ज़ा 6 तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 41 ओवर 6। यहाँ पर भी माइनस 52 ओवर 6, इधर भी हम प्लस कर देंगे 41 ओवर 6 के स्क्वायर को। इधर आप लिख भी देना कि 41 ओवर 6 स्क्वायर को दोनों तरफ जमा करने से। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर माइनस है ना तो हम समझ गए माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब a की कौन सी वैल्यू है x, माइनस b की वैल्यू है 41 ओवर 6 और फिर इसका स्क्वायर इक्वल माइनस 52 ओवर 6 प्लस अब अगर हम 6 का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 36। अब अगर हम 41 का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 1681। तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1681। अब अगर हम 36 और 6 का एलसीएम लें, 6 36 6 1 6 6 1 6 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 36 तो एलसीएम क्या आ गया 36। अब एलसीएम को हम नीचे वाली रकम के साथ क्या करते हैं तकसीम। अब एलसीएम 36 और नीचे वाली रकम 6 6 6 36 क्या आंसर है 6। इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 52 मल्टीप्लाई 6 प्लस अब एलसीएम हमारा 36 और नीचे वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या है 36। अब 36 1 जार 36। अब क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो x माइनस 41 ओवर 6 और इसका स्क्वायर इक्वल 36। अब माइनस 52 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 312। ठीक है, प्लस अगर हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास यही आएगा। ठीक है, अब x माइनस 41 ओवर 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल 36। अब हम इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1369। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1369। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र लेने से। इसके ऊपर भी हम ऐसे जज़र ले लेंगे और फिर इसके ऊपर भी हम ऐसे जज़र ले लेंगे। अब ये जज़र स्क्वायर से कट गया, x माइनस 41 ओवर 6 इक्वल प्लस माइनस
अब अगर हम इस वाली वैल्यू का जज़र लें हमारे पास आ जाएगा 37, ठीक है। और अगर हम 36 का जज़र लें हमारे पास 6 आ जाएगा। ये देखो, अब देखो x इक्वल, अब 41/6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 37/6। अब एक मरतबा हम इसे प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक मरतबा माइनस में। अब देखो x इक्वल 41/6 प्लस 37/6, x इक्वल 41/6 माइनस 37/6। अब x इक्वल 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 41 प्लस 37, x इक्वल, अब अगर हम 41 में 37 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 78। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 78/6। अब अगर हम इसे 6 पर तकसीम करते हैं ना तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो हम 78 को 6 पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। अब x इक्वल 6, 41 माइनस 37। अब x इक्वल, अब अगर हम 41 में से 37 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आ गया 4/6। अब x इक्वल 2 2s are 4, 2 3s are 6, x इक्वल आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसका हल सेट आ गया 2/3, 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, 3x - 1/4x + 7 इक्वल 1 - 6/x + 7। अब 3x - 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 4x + 7। अब इस 1 के नीचे कोई रकम नहीं है ना, आपने समझ लेना है 1 तो हो गई। तो अगर हम x + 7 और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास x + 7 ही आ जाएगा। अब x + 7 हमारा एलसीएम और नीचे वाली रकम 1। तो अगर हम x + 7 को 1 पर तकसीम करेंगे हमारे पास क्या आएगा, x + 7 ही। इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, माइनस, अब देखो एलसीएम हमारा x + 7 और नीचे वाली रकम भी x + 7, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 6 1s are 6। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो 3x - 1, ये वाला x + 7, इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे इधर आके ये ज़रब हो जाएगा, इक्वल x + 7 - 6, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 माइनस किया हमारे पास आ जाएगा +1। ये 4x + 7 इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड लेकर जाएंगे तो इधर आके ये ज़रब हो जाएगा। अब देखो पहले हम 3x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को इधर हमने ऐसे लिख लेना है, 3x x + 7, फिर हम लिख लेंगे -1 और ये वाली रकम लिख लेंगे x + 7 इक्वल, अब हम x को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, फिर 1 को हमने लिख लेना है x, 4x + 7, फिर हमने यहाँ पर लिख लेना है +1 और ये वाली रकम लिख लेनी है 4x + 7। अब यहाँ पर देखो 3 1s are 3, x को x के साथ ज़रब करेंगे x² प्लस 7 3s are 21, साथ में x भी आ जाएगा, माइनस x 1s are x, प्लस माइनस माइनस 7 1s are 7। अब 4 1s are 4, x को x के साथ ज़रब करेंगे x² प्लस 7 को x के साथ करेंगे 7x, प्लस 4 1s are 4, साथ में x भी आ जाएगा, प्लस 7 1s are 7। ठीक है, अब 3x² प्लस 4x को इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इस साइड आके -4x² हो जाएगा। अब देखो प्लस 21x - x, इसके साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब 21 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 20x, तो इधर आ गया हमारे पास प्लस 20x -7, प्लस 7 को इधर ले आएंगे, ये भी इक्वल के इस साइड आके -7 हो जाएगा। अब देखो 7x प्लस 4x, 7 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11x, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11x। अब -4x² प्लस 3x², अब 4 में से 3 माइनस किया 1x², बड़ी वैल्यू -4, तो माइनस का साइन है इसलिए इधर माइनस लग गया, तो इधर आ गया -x²
प्लस 20x। अब 11x को इधर ले आएंगे, इधर आके ये माइनस 11x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 7 में 7 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 14 इक्वल 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अगर हम 20 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास इसका 9x। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 9x माइनस 14 इक्वल 0। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस हमने खत्म करना है, माइनस खत्म करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। साइन हमने क्यों चेंज की है, क्योंकि हमने माइनस को मुश्तरिक लिया था। पीछे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 को दूसरी साइड ले गए तो इस साइड आके ये माइनस 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू ए की, एक्स का स्क्वायर माइनस, दरमियान में माइनस है इसलिए माइनस, ये वाली वैल्यू 2ab यानी 9x इक्वल, अब हमें ना बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास x के साथ वैल्यू है उसका हाफ कर देंगे, x के साथ 9 है इसका हाफ कर देंगे, 9 1 जा 9 ओवर 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 ओवर 2। ठीक है, यहाँ पर भी 14 प्लस 9 ओवर 2 स्क्वायर, तो इधर हम लिख भी देंगे 9 ओवर 2 स्क्वायर को दोनों तरफ जमा करने से। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। बेटा ये 9 ओवर 2 है, ठीक है, अगर आपको नज़र आने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की कौन सी वैल्यू है हमारे पास x, माइनस b की वैल्यू है 9 ओवर 2, इसका स्क्वायर इक्वल माइनस 14 प्लस, अगर हम 9 का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 81 और 2 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाता है 4। ठीक है, x माइनस 9 ओवर 2 स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल, अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, हमने समझ लेना है 1 तो हो गई, तो 4 और 1 का एलसीएम ले, हमारे पास क्या आएगा 4। अब एलसीएम हमारा 4 और नीचे वाली रकम 1, तो 1 4 जार 4, क्या आंसर आया 4, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस 14 मल्टीप्लाई 4 प्लस 81। अब एलसीएम हमारा 4 और नीचे वाली रकम भी 4, अब 4 1 जार 4, क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 81। x माइनस 9 ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल 4 प्लस, अब माइनस 14 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा माइनस 56, माइनस 56 प्लस 81 को 1 के साथ करें 81 ही आएगा। अब x माइनस 9 ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल, अब माइनस 56 प्लस 81 हमारे पास इसका आ जाएगा 25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 ओवर 4। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर ख़त्म करना है ना, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। यहाँ पर हमने लिख लिया दोनों तरफ जज़र लेने से, जज़र स्क्वायर से कट गया, 25 का जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 4 का जज़र लेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 और साथ में प्लस माइनस भी आ जाएगा। अब देखो x इक्वल 9 ओवर 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 5 ओवर 2। अब x इक्वल, अब एक मरतबा इसे हम प्लस में सॉल्व कर लेंगे और एक मरतबा हम सॉल्व कर लेंगे माइनस में। अब x इक्वल 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ऊपर वाली वैल्यू 9 प्लस 5। अब x इक्वल, अब अगर हम 9 में 5 प्लस करें 14 ओवर 2, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 7। अब x इक्वल 2 वैसे का वैसे ही आ गया, 9 माइनस 5, x इक्वल 9 में से 5 माइनस किया 4 ओवर 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हल सेट हमारे पास इसका आ गया 2,7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल मसावातों को 2 दर्जी कुलिये की मदद से हल कीजिए। ठीक है बेटा, अब 2 दर्जी कुलिये की मदद से हल करना है तो इसके लिए आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर आप लोग 27 पर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने 2 दर्जी कुलिया हमें दिया हुआ है, कुलिया फॉर्मूला को ही कहते हैं, ये देखो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर
-4 AC जजर ओवर 2A। बच्चे ये है 2 दर्जी कुलिया, ठीक है। आज के क्वेश्चंस में यही यूज होगा, इन वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा पार्ट 1 देखें। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। बच्चे जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है ना उसे हमने a कहना है, जो x के साथ वैल्यू होती है उसे b, और जो सिंपल वैल्यू होती है x के बगैर उसे हमने कहना होता है c। अब x स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है 2 है ना, तो इसे a का नाम। अब x के साथ है -5, ये b का नाम, और सिंपल वैल्यू जो x के बगैर है वो है 3, तो इसे हमने दे देना है c का नाम, ठीक है। तो दर्जी अपना कुलिया हमने लिख लिया, फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x इक्वल माइनस फॉर्मूले का b की साइड हमने b की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है -5 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखो b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का। अब a की हमारे पास क्या वैल्यू है 2, और c की हमारे पास क्या वैल्यू है 3 ओवर 2a। 2a की हमारे पास क्या वैल्यू है 2, ठीक है। ऐसे x इक्वल माइनस माइनस +5 प्लस माइनस। अब अगर हम -5 का स्क्वायर लें को ब्रैकेट लगा कर लेंगे क्योंकि माइनस है साथ में, तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 माइनस, अब देखो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 × 3, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 24। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 ओवर 2 2s are 4। अब देखो x इक्वल 5 प्लस माइनस 25 में से अगर हम 24 माइनस करें 1 ओवर 4, x इक्वल 5 प्लस माइनस, अब अगर हम 1 का जज़र लें तो हमारे पास 1 ही आएगा ओवर 4। अब देखो यहाँ पर दरमियान में प्लस माइनस है ना, तो हमने इसे ऐसे सॉल्व कर लेना है, x 5 + 1 ओवर 4। एक मरतबा हमने प्लस लगाकर सॉल्व कर लेना है और एक मरतबा हमने माइनस लगाकर सॉल्व कर लेना है, 5 - 1 ओवर 4। x इक्वल, अब 5 में 1 प्लस किया 6 ओवर 4। x इक्वल, अब ये कट हो रहे हैं तो इसे हम कट कर देंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है। x इक्वल 5 में से 1 माइनस किया 4 ओवर 4, अब इसे भी हम कट कर देंगे, 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 1, ठीक है बेटा। तो हमारे पास इसका हल सेट आ जाएगा, हल सेट 1,3 ओवर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 2 देखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल 0। x स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है 2, इसे a का नाम, और x के साथ कौन सी वैल्यू है -7, इसे b का नाम, और सिंपल वैल्यू जो x के बगैर है वो है -15, इसे हमने दे देना है c का नाम। अपना 2 दर्जी कुलिया हमने लिख लिया। अब देखो x इक्वल माइनस फॉर्मूले का, अब b की क्या वैल्यू है -7, ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो b का स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का। अब a की हमारे पास वैल्यू है 2 और c की हमारे पास वैल्यू है -15, ठीक है 2। अब a की हमारे पास क्या वैल्यू है 2, तो इधर आ जाएगा 2। अब देखो x इक्वल माइनस माइनस +7, ठीक है, प्लस लगाओ ना लगाओ साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस। अब अगर हम -7 का स्केल लें, माइनस है तो ब्रैकेट लगा कर लेंगे, -7 का स्केल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ पर 49 माइनस माइनस प्लस, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 × 15, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 120। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 120, 2 2s are 4। अब देखो x इक्वल 7 प्लस माइनस, अब 49 में अगर हम 120 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 169, तो यहाँ पर आ गया 169 ओवर 4। अब x इक्वल 7 प्लस माइनस, अब अगर हम 169 का जज़र लें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13 ओवर 4।
अब हमने इसे एक मरतबा प्लस में सॉल्व कर लेना है और एक मरतबा माइनस में। हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, x इक्वल 7 + 13 ओवर 4, x इक्वल 7 - 13 ओवर 4। ठीक है, अब 7 में अगर हम 13 प्लस करें तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, देखो 20 ओवर 4। अब 20 को 4 के टेबल पर तकसीम कर दें, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 5। अब x इक्वल, अब अगर हम 7 - 13 करें तो हमारे पास आ जाएगा -6 ओवर 4। अब इसे हम 2 के टेबल पर कट कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो x इक्वल आ गया हमारे पास -3 ओवर 2। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे हल सेट आया हमारे पास 5, -3 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 2x² + 7x = 15। पहले वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, 2x² + 7x। अब यहाँ पर 15 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। इक्वल के इस साइड ले आएंगे, -15 हो जाएगा, इक्वल 0। अब a की कौन सी वैल्यू होगी, 2, जो x² के साथ है। x के साथ जो वैल्यू है वो b की 7, और c वैल्यू जो सिंपल वैल्यू है तो ये है -15। अपना 2 दर्जी फॉर्मूला लिख लिया। जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये फॉर्मूला इजी सा है, आपको याद हो जाएगा। x इक्वल माइनस, b की साइड हमने b की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 7, प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखो b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का। अब a की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है -15। ठीक है, 2, अब a की हमारे पास क्या वैल्यू है, 2। ठीक है, अब देखो x इक्वल -7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस, अगर हम 7 का स्केल लें, 7 7 ज़ार 49, माइनस माइनस प्लस, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 × 15, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 120। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 120, 2 2 ज़ार 4। अब देखो x इक्वल -7 प्लस माइनस, अब अगर हम 120 में 49 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 169। तो यहाँ पर 169 ओवर 4। अब देखो x इक्वल -7 प्लस माइनस, अब अगर हम 169 का जज़न लें हमारे पास इसका आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 13 ओवर 4। अब इसे हम एक मरतबा माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक मरतबा प्लस के साथ। x इक्वल -7 प्लस 13 ओवर 4। अब यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, x इक्वल -7 -13 ओवर 4, x इक्वल, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -7 प्लस 13, हमारे पास इसका आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ गया 6 ओवर 4। अब x इक्वल 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 3 ओवर 2। x इक्वल, अब अगर हम -13 - 7 करें हमारे पास आ जाएगा -20, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -20 ओवर 4। अब 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो x इक्वल आ गया हमारे पास -5। तो यहाँ पर हम इसका हल सेट लिख लेंगे, हल सेट -5 कॉमा लगाकर 3 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखो इसका पार्ट 4, x² + 11 = 7x। x², इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, इस साइड ले आए -7x प्लस 11 इक्वल 0। अब x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, हमने समझ लेना है 1 तो हो गई, तो a इक्वल 1। अब x के साथ क्या है, -7, तो b इक्वल -7। अब c वाली कौन सी वैल्यू है, 11, तो c इक्वल 11। ठीक है, अपना 2 दर्जी फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब x इक्वल माइनस फॉर्मूले का, अब b की हमारे पास क्या वैल्यू है, -7, प्लस माइनस फॉर्मूले का, अब b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर। ठीक है, -4 फॉर्मूले का, अब a की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1, और c की हमारे पास क्या वैल्यू है, 11। ठीक है, ओवर 2, और a की हमारे पास वैल्यू है 1। x इक्वल माइनस माइनस +7
प्लस माइनस अगर हम -7 का स्केल लें तो 49 माइनस 11 4 जार 44, 2 1 जार 2। ठीक है, अब देखो x इक्वल 7 प्लस माइनस, अब अगर हम 49 में से 44 माइनस करें तो हमारे पास इसका ऐसे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जज़र 5/2। अब अगर हम 5 का जज़र लें तो ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, इसलिए हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे जज़र 5। तो हम ऐसे लिख लेंगे x इक्वल 7 प्लस जज़र 5/2, x इक्वल 7 माइनस जज़र 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम इसका हल सेट लिख लेते हैं। 7 प्लस जज़र 5/2 कॉमा 7 माइनस जज़र 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे इसका आंसर ना लिखो ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 7 प्लस माइनस जज़र 5/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, x + 4 ओवर x - 4 प्लस x - 2 ओवर x - 3 इक्वल 6 1/3। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये नीचे वाली रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी, x - 4 x - 3। ठीक है, अब आप लोग जानते हो हमारा एलसीएम क्या है, x - 4 और x - 3। अब एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं। अब नीचे वाली रकम क्या है, x - 4, तो देखो x - 4 x - 4 से कट गया, जो आंसर आया है इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे आ जाएगा x - 3 x + 4 ये वाला। आप समझ लो हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसे इसके साथ, अब प्लस ये वाला। अब हमारा एलसीएम क्या है, x - 4 x - 3 और नीचे वाली रकम x - 3। अब देखो x - 3 x - 3 से कट गया, पीछे रह गया x - 4, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x - 2 से ऊपर वाली रकम के साथ। अब ये फ्रैक्शंस वाले हैं तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 6 जार 18, 18 में अगर हम 1 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 19/3। ठीक है, नीचे वाली रकम वैसे ही लिखे रहने देंगे, x - 4 x - 3। ठीक है, अब हम पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को, इसे हम ऐसे लिख देंगे x, फिर वैल्यू लिख देंगे x + 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3, फिर हम ये वाली रकम लिख देंगे x + 4। अब देखो प्लस x लिखेंगे और ये वाली वैल्यू आ जाएगी x - 2, फिर हम लिखेंगे -4 और ये वाली रकम लिख लेंगे x - 2 और ये 19/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, x को x के साथ ज़रब करेंगे x² प्लस x को 4 के साथ करेंगे 4x माइनस 3 को x के साथ करेंगे 3x प्लस माइनस 4 3 12 प्लस x को x के साथ ज़रब करेंगे x² माइनस x को 2 के साथ करेंगे 2x माइनस 4 को x के साथ करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 4 2 8। ठीक है, इक्वल 19/3। ये वाली जो नीचे वाली रकम है इसे हम वैसे ही लिख रहने देंगे। अगर आपके पास ना ऐसे बटे में रकम आ जाए तो इसे आपने ना हल करने के लिए पहले आपने इसे ऐसे हल करना होता है ताकि ना ये मियारी शक्ल में आ जाए। मियारी शक्ल मीन मतलब पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर सिंपल वैल्यू, वैसे हमने उस शक्ल में लेके आना होता है। अब यहाँ पर देखो x² वाली कितनी वैल्यू है, ये मैं ना आपको समझाने के लिए छोटा सा निशान लगा देती हूँ। ये भी x² वाली वैल्यू है, ये भी, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों के साथ कोई रकमें नहीं है ना, इसका मतलब 1 1 तो होगा ही। तो 1 में अगर हम 1 प्लस करें हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2x²। अब x वाली रकम देखो, ये x वाली, ये x वाली, फिर ये भी x वाली और ये भी x वाली, ये मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रही हूँ। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये पहले तो देखो प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, पीछे रह गया -3x माइनस 2x, तो -3 -2 करें अगर हम तो हमारे पास आ जाएगा -5। तो यहाँ पर आ गया -5, साथ में x भी है, x भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो -12 + 8, तो अगर हम -12 + 8 करें
तो हमारे पास इसका आ जाएगा -4, तो इधर आ गया हमारे पास -4। अब ये जो 3 है इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इसे इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये ज़रब हो जाएगा इक्वल। ये वाली वैल्यू देखो, इधर ये तकसीम हो रही है, जब इसे हम इस साइड लेके जाएंगे तो इधर आके ये ज़रब हो जाएंगे। अब 3 2s आर 6x² -5 3s आर 15x -4 3s आर 12, ठीक है, इक्वल 19। वैसे का वैसे ही आ जाएगा। पहले हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। पहले हम x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x -3, फिर हम -4 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब करेंगे x -3 के साथ। अब ये वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे ही लिखे रहने देंगे। 19। अब देखो x को x के साथ ज़रब किया x² -3 को x के साथ किया 3x -4x +4 3s आर 12, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई 19x²। अब -3 -4 तो हमारे पास इसका आ जाएगा -7, तो यहाँ पर आ गया -7 और साथ में x भी आ जाएगा +12, ठीक है। अब 6x² -15x -12 इक्वल। अब अगर हम 19 को x² के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका आ जाएगा 19x² -19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 133। तो यहाँ पर आ गया 133x +12 को अगर हम 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 228। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 228। अब 6x² 19x² को इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस का है इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा -19x², ठीक है। अब देखो -15x -133 को इधर ले आएंगे +133 हो जाएगा x -12। अब +228 को इधर लेकर आएंगे, ये -228 हो जाएगा इक्वल 0। अब -19 +6 अगर हम करें हमारे पास आ जाएगा -13। तो यहाँ पर आ गया -13x²। अब देखो 133 -15 तो हमारे पास आ गया 118x +118x। अब देखो माइनस x भी आएगा साथ में -228 -12 तो हमारे पास आ जाएगा -240, ठीक है, -240 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना माइनस हमने ख़त्म करना है, x² जमा में होना चाहिए। माइनस ख़त्म करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया 13x², प्लस है तो माइनस आ जाएगा 118x, यहाँ पर भी माइनस है प्लस आ जाएगा 240 इक्वल 0। तो हमारे पास बन गया 13x² -118x +240। ये देखो मसावात की मियारी शक्ल आ गई ना, पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर सिंपल वैल्यू जो x के बगैर है, आ गई ना हमारे पास मसावात की मियारी शक्ल। अब हम इस पर 2 दर्जी कुलिया लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम a की वैल्यू लिखते हैं, b की और c। अब a की हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो x² के साथ है 13, और b की वैल्यू है -118x, ये माइनस भी है इसके साथ में, ठीक है, और c की हमारे पास वैल्यू है 240। अब हम लगाते हैं इस पर 2 दर्जी कुलिया। देखो x इक्वल माइनस, अब b की वैल्यू है -118, ठीक है, प्लस माइनस x साथ में बेटा नहीं आएगा, ठीक है। अब b का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा -118 का स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 240 ओवर 2। अब a की क्या है हमारे पास वैल्यू 13, x इक्वल माइनस माइनस +118 प्लस माइनस। अब अगर हम -118 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 13924 माइनस। अब हम इन तीनों को ज़रब कर लेंगे, 240 × 13 × 4 तो हमारे पास आ जाएगा 12480। अब 13 2s आर होता है 26। अब देखो x इक्वल 118 प्लस माइनस। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें
तो हमारे पास आ जाएगा 1444। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1444 ओवर 26। x इक्वल 118 प्लस माइनस, अब अगर हम इसका जज़र लेना हमारे पास आ जाएगा 38 ओवर 26। अब हम एक मरतबा इसे प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक मरतबा माइनस में। ठीक है बेटा, एक मरतबा हमने इसे प्लस में लिख लिया, एक मरतबा माइनस में। अब 118 प्लस 38 हमारे पास आ जाएगा 156। तो 156 ओवर 26। अब 156 को अगर हम 26 पर तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 6। अब 118 में से हम 38 माइनस कर देंगे, हमारे पास इसका आ गया x इक्वल आ गया हमारे पास 18 ओवर 26। अब 18 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 40 और 26 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13। ये देखो, तो हमारे पास 13 आ जाता है। तो हल सेट हमारे पास फिर इसका आ गया हल सेट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अब देखो ये x माइनस 1 इधर तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड ले के आए इधर आके ये ज़रब हो गया। 3x माइनस 3 इक्वल 2x माइनस 1। अब ये x प्लस 1 भी इधर तकसीम हो रहा है, तो इस साइड आके ये ज़रब हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हमने x को इन दोनों के साथ ज़रब कर देना है, फिर माइनस 1 को हम ऐसे लिख लेंगे x 3x माइनस 3, फिर हम लिख लेंगे माइनस 1 और ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 3x माइनस 12। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2x x प्लस 1, फिर हमने लिख लेना है माइनस 1 और ये वाली वैल्यू लिख लेनी है x प्लस 1। अब इसके साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। 3 1 जार 3, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर, माइनस 3 1 जार 3, साथ में x भी आ जाएगा, माइनस 3 1 जार 3, साथ में x भी, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, 1 जार 2, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर, प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस x को 1 के साथ करेंगे x, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1। ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर, ये जो प्लस 2x स्क्वायर है इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 3x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 में 3 प्लस किया 6x, दोनों के साथ माइनस है इसलिए इधर माइनस लग गया, प्लस 3 माइनस 1 को इस साइड ले आए, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल। अब देखो 2x माइनस x, इस x के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो 1x, 1 साथ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस x। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 माइनस किया 1x स्क्वायर, 1 साथ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 6x, प्लस x को इस साइड ले आए तो इधर आके ये माइनस x हो जाएगा, प्लस 3 में अगर हम 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, इक्वल 0 x स्क्वायर। अब देखो माइनस 6x माइनस x, इसके साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, माइनस माइनस प्लस 6 में 1 प्लस किया 7x, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, प्लस 4 इक्वल 0। अब आ गई ना बेटा ये दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर सिंपल वैल्यू। अब यहाँ पर हम दो दर्जी कुलिया लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब a इक्वल बी सी, अब a की हमारे पास कौन सी वैल्यू है आप लोग जानते हो, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो a इक्वल 1, b इक्वल -7 और c इक्वल 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना दो दर्जी कुलिया लगाएंगे, x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। देखो x इक्वल माइनस बी की साइड b की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है -7 प्लस माइनस, अब अगर हम b का स्केयर लें तो -7 का स्केयर -4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 4 ओवर 2। अब a की क्या वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, ये वाली x इक्वल माइनस माइनस प्लस 7
प्लस माइनस, अगर हम 7 का स्क्वायर ले -7 का, तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 49 माइनस 4 4 जार 16, 2 1 जार 2, x इक्वल 7 प्लस माइनस। अब अगर हम 49 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 33। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 33/2। अब अगर हम 33 का जज़र लेना तो हमारे पास इसका ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, यानी इशारिये में, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो सिंपली हल सेट हमारे पास इसका आ जाएगा, हल सेट इक्वल 7 प्लस माइनस 33/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर।